जैसे कि मुझे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट रेगुलर आ रहा है कि मैम प्लीज स्टेमिना को बढ़ाने के लिए कोई सजेशन दीजिए या इसके ऊपर कोई वीडियो बना दीजिए। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो स्टेमिना के ऊपर ही है कि आप अपने स्टेमिना को कैसे बढ़ा सकते हैं। और इसमें जो मैं आपको बताऊंगी ये आपके सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ ही नहीं, आपके ऑल ओवर फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत लाभदायक साबित होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा। स्टेमिना आपके फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को दर्शाता है कि आप कितनी देर तक किसी काम को कर सकते हो। जितना अच्छा आपका स्टेमिना होगा उतने बेहतर ढंग से आप किसी भी काम को अंजाम दे पाओगे। वैसे तो जो स्टेमिना है डेली एक्टिविटीज में भी, जो हमारे रोजमर्रा के कार्य होते हैं उसमें भी इसकी जरूरत पड़ती है। एक हाउसवाइफ को अपने घर के जितने भी काम होते हैं उसमें स्टेमिना की जरूरत पड़ती है। कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सारी चीजें, बच्चों को संभालना। इसी तरह से एक जो आदमी होता है उसे बाहर के काम या ये कह लो उसके ऑफिस के काम, आना जाना, ट्रैवलिंग, इन सब चीजों में स्टेमिना की जरूरत पड़ती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि किसी आदमी या किसी औरत को जब वो बेड पर होते हैं और सेक्सुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं तभी ये बात समझ में आती है कि यार मेरे अंदर अब स्टेमिना की कमी है, मैं चीजें बेहतर ढंग से कर नहीं पा रहा या कर नहीं पा रही। इससे ये पता चलता है कि दुनिया में किसी इंसान को किसी काम में इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन उसे सेक्स में इंटरेस्ट होता ही होता है, फिर चाहे बात मेल की हो या फीमेल की, और वो उसे फुल्ली एंजॉय करना चाहता है। एक इंसान अपनी बॉडी से लिए गए हर काम में कंफर्ट ढूंढता है, कंफर्ट का आदी होता है कि यार चीजें आसानी से हो जाएं, लेकिन सेक्स में वो डिस्कंफर्ट होना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे मजा आता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि सेक्सुअल लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए उसे अपनी डेली रूटीन में थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होने की जरूरत पड़ती है। आप खुद ही सोचिए ना, आपकी बॉडी जो 24 घंटे रिलैक्स मोड में रहती है, कंफर्ट जोन में रहती है, आप उससे अचानक ही बेड पर परफॉर्म करते हुए स्टेमिना की उम्मीद कैसे कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आप स्टेमिना को कैसे बढ़ाएं। तो यहाँ पे दो तरीके हैं। एक नेचुरल तरीके से आप अपने स्टेमिना को बढ़ा सकते हो, जिसमें मैं अभी बात करूंगी, और दूसरा तरीका है मेडिकल ट्रीटमेंट। तो नेचुरल तरीके से आप अपने स्टेमिना और अपने सेक्सुअल परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है कि आप जब भी बेड पर चीजों को परफॉर्म करने के लिए जाएं तो अपने माइंड को कंप्लीटली रिलैक्स मोड पे रखें। उसमें अनवांटेड प्रेशर ना हो, कोई अनवांटेड स्ट्रेस ना रखें, क्योंकि अगर आप 10 चीजें दिमाग में रख के बेड पर उतरेंगे तो वो आपकी परफॉर्मेंस को खराब कर सकता है। स्टॉप एंड डू टेक्निक का यूज कीजिए, बीच में छोटे छोटे इंटरवल लीजिए, अपने एक्साइटमेंट लेवल को कभी बढ़ाइए कभी घटाइए सेक्सुअल प्ले करते हुए। अपने खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। आप चाहे तो एक न्यूट्रिशन भी ऐड कर सकते हैं या फिर घर के ही खाने में थोड़ा सा चेंज लाके आप अपनी जिंदगी में सुधार ला सकते हैं, क्योंकि एक टाइम आने के बाद जो बॉडी होती है वो जवाब देना शुरू कर देती है। और ये टाइम वही होता है जब एक आदमी का पेट निकल आता है और एक औरत 2 बच्चों की मां बन जाती है, क्योंकि आपकी जो फिजिकल हेल्थ है तब आपका साथ छोड़ने लग जाती है, स्टेमिना में कमी आ जाती है, एनर्जी लेवल डाउन होने लग जाता है, और आपका जो शरीर होता है वो 10 बीमारियों का घर बनने लग जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी लेवल आपकी डाउन होने लग जाती है और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। और फिर आपका शरीर आपसे मांगना शुरू करता है कि कितना चलाओगे मुझे बिना खाद पानी के, अब तो मेरे ऊपर ध्यान दे लो। सिंपल सी चीज है ना, गाड़ी पानी से नहीं चलती, उसके लिए पेट्रोल चाहिए होता है। फिर पेट्रोल चाहे जितना भी महंगा हो, लेकिन आप पेट्रोल खरीदते हो क्योंकि आपको गाड़ी का सफर करना होता है। सेम चीज आपकी बॉडी के साथ है। जो आपका शरीर है वो विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, प्रोटीन रिच डाइट, इन सब चीजों से चलता है। दे रहे हो आप अपनी बॉडी को, काम भरपूर ले रहे हो। आपका शरीर आपसे बोलेगा नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो एहसास जरूर करा देगा, और वो कराता है एहसास, और तब आप बोलते हो यार स्टेमिना नहीं रहा, एनर्जी कम लग रही है। मेंटेन योर बॉडी वेट। मोटापा जो है वो 50 तरह की बीमारियों की जड़ होता है, और इस मोटापे की वजह से आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी डाउन होती है। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आपका जो बॉडी वेट है हमेशा मेंटेन रहे। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कीजिए। आज के डेट में क्या है, खाने का पता नहीं, सोने का पता नहीं, लेट नाइट घर पे आना एक फैशन सा बन गया है, और इसका हमारे फिजिकल हेल्थ पे बहुत 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 प्रभाव पड़ता है। कभी सोचा है क्यों अक्षय कुमार 7 बजे खाना खा लेता है, 9 बजे सो जाता है और सुबह 4 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाता है, एक्सरसाइज करता है? सोचा है कभी क्या उसके पास पैसे की कमी है? वो क्या लग्जरी, पार्टी, इन सब चीजों को एंजॉय नहीं कर सकता? अगर मैं ये कहूं कि वो बुढ़ापे में भी जवानी का सुख लेना चाहता है तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसके लिए सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है ना। पैसा होते हुए भी वो पार्टी एंजॉय नहीं करता क्योंकि उसे सेक्स एंजॉय करना है, उसे हेल्थ एंजॉय करनी है अपनी।
मैं ये नहीं कह रही कि आप भी इस रूटीन को फॉलो करो, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, लेकिन जितना हो सकता है उतना तो करने की कोशिश कीजिए। 7-8 घंटे की नींद तो पूरी लीजिए, खाने का टाइम वाइम तो बनाइए अपना, सुबह रोज उठ के थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज तो कीजिए, यही आपकी जिंदगी में इतना बदलाव ले आएगा। बेड पर एक्टिव रहने के लिए एनर्जी और एफर्ट की जरूरत होती है, और ये बिना एक हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के पॉसिबल नहीं। तो थोड़ा बहुत अपने खाने में चेंज लेकर आइए, और साथ ही साथ एक हेल्दी वर्कआउट अपनी जीवन शैली में ऐड कीजिए। वर्कआउट बहुत जरूरी है। अपनी बॉडी को कंफर्ट जोन में से निकालिए और थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट कीजिए। ये डिस्कम्फर्ट आपके अंदर एनर्जी और स्टेमिना बिल्ड करने में मदद करेगा। खुद को सेल्फ टेस्ट करना शुरू करो। देखिए, मैस्टरबेशन एक आर्ट है। अकेले में मैस्टरबेशन करो और खुद को कंट्रोल करना शुरू करो। हैंड प्रैक्टिस करते हुए खुद को ऑर्गेज्म तक लेकर जाओ और वहां पे कंट्रोल करो। देखो कितना सस्टेन कर पाते हो, अपने आप को चैलेंज दो। जब आप इन चीजों को करोगे रेगुलर कुछ टाइम तक, तो आप देखोगे कि आपका कंट्रोल बढ़ रहा है, आपका स्टेमिना भी बढ़ रहा है। और अकेले में की गई प्रैक्टिस आपको इतना स्ट्रांग बना देगी कि जब आप अपने पार्टनर के साथ चीजों को परफॉर्म करोगे तो लॉन्ग लास्टिंग चीजें कर पाओगे, और आपका स्टेमिना भी बिल्ड होगा और आपका कंट्रोल पावर बढ़ेगा अपने ऊपर। तो अभी यहां तक तो मैंने आपको बताया कि आपको अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें करनी है। अब मैं बात करूंगी कि आपको अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए क्या चीजें अवॉइड करनी है। अगर आप शराब का सेवन कुछ ज्यादा ही करते हैं तो इस पे रोक लगाने की जरूरत है। जो लोग ये सोचते हैं कि यार मैं तो ड्रिंक करके जब चीजों को परफॉर्म करता हूं तो बहुत बेहतर ढंग से कर पाता हूं, तो ये उनका भ्रम है कि ड्रिंक करके जब आप चीजों को परफॉर्म करते हैं तो कभी कभी तो चीजें ठीक है, चलती हैं, लेकिन अगर आप हमेशा ही ड्रिंक करके चीजों को करते हैं और 30 मार खा बनते हैं तो आप एक भ्रम में हैं। क्योंकि ड्रिंक करने के बाद आपके सेंसेस ब्लॉक हो जाते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं लगता। जब अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है और कुछ इमोशंस ही नहीं जाग रहे हैं और आप एकदम सुन पड़े हुए हो, तो जब सेंसेस ही एक्टिव नहीं होंगे तो लंबा तो खेल ही जाओगे ना। लेकिन रियलिटी तो आप भी जानते हैं, बिना पिए खिलाड़ी बनकर दिखाओ ना। तो इस भ्रम में से निकलने की जरूरत है कि जब मैं ड्रिंक करता हूँ, ड्रिंक करने के बाद चीजों को परफॉर्म करता हूँ, तो जो मेरा स्टेमिना है वो कुछ अलग ही लेवल पे होता है। ड्रिंक करके चीजों को परफॉर्म करना आपका इम्यूनिटी लेवल ही डाउन करता है और आपको अंदर ही अंदर खोखला करता है। सेक्स करने से पहले ओवर ईटिंग से बचिए। जैसे कि कहा जाता है कि सेक्स इज आल्सो एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करने से पहले बोला जाता है कि 2-3 घंटे पहले थोड़ा सा ब्रेक देना होता है, ओवर ईटिंग नहीं करनी होती, और अगर कुछ खा रखा है तो बीच में थोड़ा सा गैप देना होता है। तो सेम चीज है, सेक्स इज आल्सो एक्सरसाइज। अगर आप चीजों को परफॉर्म करने जा रहे हैं तो ओवर ईटिंग से बचिए। जितना आप कम खाकर इन चीजों को परफॉर्म करोगे उतना ही आपका जो परफॉर्मेंस होगी वो बेहतर होगी। अनवांटेड मेंटल प्रेशर से खुद को दूर रखिए। अनचाहा स्ट्रेस आपकी यौन इच्छा को खत्म करता है। स्ट्रेस मोड पे किया गया सेक्स कभी भी प्लेजरेबल नहीं होता। आप वहां पर अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालते, आप सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाते, और स्ट्रेस के साथ किया गया सेक्स अनहेल्दी होता है। अब बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। तो देखिए, जो मैंने आपको अभी तक सारे नेचुरल तरीके बताए स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, अगर इनसे आपको कोई फायदा नहीं मिलता है, आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, तो आपके साथ जरूर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका इलाज फिर रिया मल्होत्रा के पास नहीं, फिर उसका इलाज डॉक्टर के पास है, और रिया मल्होत्रा डॉक्टर नहीं। क्योंकि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट पर जाओ तो बहुत सी चीजें होती हैं, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, उसका रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग होता है, सबके हेल्थ इश्यू अलग अलग होते हैं। तो उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। वो आपका पूरा चेकअप निकालेगा और देखेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है। इस वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि जब भी स्टेमिना की बात आती है ना, तो हमारे दिमाग में मर्द का ही ख्याल आता है, और मर्द के दिमाग में भी ये ख्याल नहीं आता कि क्या पता मेरी वाइफ के अंदर भी कोई कमी हो। वो अपने ऊपर ही सारी चीजें लेकर जाता है। तो ये जो स्टेमिना की प्रॉब्लम है ना, ये मेल और फीमेल दोनों के ऊपर लागू होती है। क्योंकि जैसे एक मेल थकने लग जाता है, इसी तरह से फीमेल के साथ भी 2 बच्चों के बाद थकावट महसूस होने लग जाती है, उसमें भी स्टेमिना की कमी आ जाती है। तो जो स्टेमिना वाली जो चीज है ना कि स्टेमिना कम हो जाता है, तो दोनों के साथ ही है, मेल के साथ भी और फीमेल के साथ भी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो मेल की जो बॉडी की संरचना उसमें सारी चीजें ओपन होती है सामने ही, तो हमें दिख जाता है, हम उसकी परफॉर्मेंस से जजमेंट लगा लेते हैं कि हाँ इसके साथ ये दिक्कत है। लेकिन फीमेल क्योंकि सब चीजें उसकी बनावट ऐसी है कि सब कुछ छुपा हुआ है, तो पता ही नहीं लगता जब तक वो मुंह से ना बोले। जबकि सच तो यह है कि 2 बच्चों के बाद वो भी थकने लग जाती है। जो मैंने अभी तक जितने भी नेचुरल तरीके बताए अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, वो मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है, क्योंकि स्टेमिना की जरूरत दोनों को है। तो मेल और फीमेल हेड एंड टेल है, हस्बैंड एंड वाइफ सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर दोनों में से किसी एक के अंदर भी स्टेमिना की कमी होती है तो चीजें उस तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाती। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों को अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।